हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर से रिलेटेड है। उन्होंने 11/9/2020 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है जो B.Ed D.El.Ed के लिए प्रवेश परीक्षा है वो नहीं ली जाएगी और इसमें इस पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें D.El.Ed और B.Ed के लिए जो है प्रावीण्य सूची हेतु नियम बनाए गए हैं जो कि एडमिशन से रिलेटेड है। मतलब कि जो एडमिशन होने वो मेरिट लिस्ट के आधार पे होंगी। तो कुछ चीज़ें जो हैं D.El.Ed और B.Ed के लिए सेम है, जिसमें न्यूनतम अर्हता जो है NCTE के मानक अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाएगा। दूसरा, D.El.Ed प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की स्थिति में उनके 10वीं के अंकों को प्रावीण्य सूची का आधार बनाया जाएगा। 10वीं में भी अगर समान अंक हैं तो शिक्षण अनुभव को अधिक महत्व या प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यह भी इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण जो है राज्य सरकार के नियमानुसार की जाएगी, लागू होंगे। तो ये थी D.El.Ed के लिए। B.El.Ed के लिए भी सेम है, जो न्यूनतम अर्हता है वो है NCTE के मानक अनुसार निर्धारित की जाएगी और अगर समान अंक होने की स्थिति में जो आपकी मेरिट लिस्ट है उसमें अगर समान अंक है तो 12वीं के अंक को देखा जाएगा। अगर 12वीं में भी समान है तो 10वीं के अंक को देखा जाएगा। अगर 10वीं में भी समान अंक है तो शिक्षण अनुभव को मान्यता दी जाएगी। शिक्षण अनुभव में अगर समानता है तो अधिक उम्र को मान्यता दी जाएगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक हैं तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा D.El.Ed, D.Ed, BTI, BTC, DPE पूर्ण किया हो, अथवा यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। 7वां है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्गों के लिए जो अंकों तथा सीट में जो आरक्षण मिलनी है वो राज्य सरकार के हिसाब से होंगी। जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उनका आवेदन शुल्क काउंसलिंग शुल्क के रूप में समाहित किया जाएगा। दूसरा, नए आवेदन के लिए आपको 550 रुपये देने होंगे। दिनांक 16/9/2020 से 26/9/2020 रात्रि 12 बजे तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप B.Ed D.El.Ed के अभ्यर्थी ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी जो अपना आवेदन कर चुके हैं उनको अपना फॉर्म भी अपडेट करना अनिवार्य है। दिनांक 16/9/2020 से 26/9/2020 तक रात्रि 12 बजे तक वेबसाइट खुली रहेंगी। नए एवं पूर्व के B.Ed के आवेदकों को अपना स्नातक का अंक फॉर्म में भरना अनिवार्य है। आवेदक स्नातकोत्तर के अंक यदि हैं तो भरें, अन्यथा नहीं। दोस्तों, ये थी कुछ नियम जो मेरिट लिस्ट से रिलेटेड थी, जो कि आपकी एडमिशन प्रोसेस में लागू होंगी B.Ed और D.El.Ed के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।